मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। फूल, मैं इंडिया से हूँ। रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। अच्छा खैर, फिल्मों की बातें हम करते रहेंगे। मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म कब हुई? और अगर खुदा ना खासा उसके साथ नहीं हुई तो बस फिर इसी के नाम जिंदगी गुजारी। मतलब सलमान खान तेरे नाम की शादी एक ऐसे शख्स से करें जिसके साथ आप ये ना सोचें कि मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ, बल्कि आप ये सोचेंगे मैं इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, तो उससे शादी करें। एग्जैक्टली मेरी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल प्ले है और इत्तेफाक से जो उसकी होस्ट हैं वो उसी की राइटर भी हैं उस प्ले की। जो शो की मेरे ही वक्त में क्यों हुए? किसी की तनख्वाह पे वो कितना कमाता है या एज पे जो है वो कभी जाके डायरेक्टली ये वाले सवालात या पर्सनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप किसी को मिल रहे हैं, पहली दफ़ा मिल रहे हैं और आप जाते साथ ये सवाल कर रहे हैं, तो ये कुछ इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कंगना जैसी अदाकारा, मतलब कंगना का किसी भी एक मूवी में काम करना, मैं मूवी देखने का अगर आप डिसाइड करते हैं, आप सानिया मल्होत्रा होती है आप कहते हैं मूवी देख लेते हैं, कंगना होती है आप मूवी देख लेते हैं, और ये राजकुमार राव ये होते, आप तस्वीर देखते हैं एक के मतलब उसका क्या है, पोस्टर क्या है, पोस्टर के ऊपर आपको जो अदाकार नजर आता है ना, आप डिसाइड करते हैं कि इसने कोई ढंग की मूवी साइन की होगी या नहीं की अच्छा होगी। होगा। हाँ, ये कंटेंट अच्छा होगा या नहीं होगा। तो कंगना का अगर किसी मूवी के पोस्टर पे दिखती हैं तो वो बेशक हमें पता होता है कि ये अच्छा होगा। अच्छा खैर, फिल्मों की बातें हम करते रहेंगे। मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म कब हुई? कौन सी फिल्म? कोई भी ऐसी जहाँ पे आप जाके सोचते हैं कि जी मैं भी कंगना की तरह सब छोड़ छाड़ के निकल जाता हूँ, अपना एक बैग पैक करता हूँ, पासपोर्ट उठा के अच्छा नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं उस हिसाब से मेरी जो कहानी है वो बहुत बोर है। मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा ट्रॉमा या ऐसी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इतने टाइम में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? कभी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी? मैं अच्छा आपको एक बात बताऊं, आई डोंट नो आप लोग ज़ोडिएक्स में बिलीव करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं जो हूँ मैं स्कॉर्पियो हूँ, और स्कॉर्पियो में दो तरह की होती है, उनमें से मैं एक तरह का स्कॉर्पियो हूँ। मैं एक तरह का स्कॉर्पियो, मैं दूसरों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जो एक होते हैं वो दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द राइट पर्सन टू कम इनटू देयर लाइव्स। और टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे कोई खातून ऐसी, ज्यादा वेट करने से लोग फातिहा पढ़ने आ जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात ये जो मैं जाके और भी शो से बोला हुआ है, तो कुछ ऐसा बताया ना जो नहीं बताया हो आपने, छुपा के रखा हो। नहीं, शादी जो होती है ना, शादी और आपकी, ये एक दुनिया में वाहिद चीज़ है जो आपको अपने खुद के लिए करनी चाहिए। ये किसी सोशल या सोसाइटल प्रेशर में आके नहीं करनी चाहिए कि मेरी एक सर्टेन एज हो गई है तो अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, या एक एज में बच्चे हो जाने चाहिए ताकि आपकी जब वो बड़े हों तो आप ज़्यादा बूढ़े ना हो चुके हों, या फिर मेरे आसपास जो लोग हैं उनकी शादियां हो रही हैं तो मेरी भी हो जानी चाहिए। सलमान खान, बिल्कुल सलमान खान बन जाए, उसमें कोई ऐसी गलत बात तो ठीक है, क्योंकि गर्लफ्रेंड है, फिर आपकी उसकी गर्लफ्रेंड सी, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, तो क्या आप मुझे एक बात बताएं कि किसी एक तस्वीर भी देखी आपने ऐश्वर्या के साथ लगाई? ऐश्वर्या के साथ बिल्कुल लगाई हुई, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या कहते हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होना क्या अच्छी बात है? क्या आप किसी एक के साथ टिके ही ना? नहीं, वो तो एक के मतलब एक टाइम में एक होती है, एक टाइम में एक होना, आप मुझे बताएं कि ठीक है एक टाइम में एक होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ अरसे के बाद, हर थोड़े अरसे के बाद गर्लफ्रेंड बदल जाना कोई अच्छी बात है? तो अभी तो आप स्कूल की बात कर रहे थे कि भाई हर साल क्लास भी तो बदलती है। नहीं, क्लास भी तो आप क्लास और आप लाइफ पार्टनर का तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं ना सकता भाई। देखिए, पार्टनर की बात नहीं कर रहे ना, लाइफ पार्टनर तो वाइफ होती है ना, जब आप उसको लाइफ मतलब पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहें तो एक ऑफिशियली पेपर साइन करते हैं। बिल्कुल, मैं तो गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ, बंदा जाता है ना ट्यूशन पढ़ने। नहीं, आई पर्सनली थिंक मैं उसमें गर्लफ्रेंड वगैरह में बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जी आपको जब व्हेन यू मीट द राइट पर्सन यू नो, तो भाई जब आप मिलेंगे नहीं किसी से, आपको पता चलेगा कैसे कि वो राइट है। वही तो आपको कह रहा हूँ, मिलने के बाद ही तो पता चलता है कि बंदा राइट है कि रॉन्ग बनेगी ना। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी भाई हम जैसे जो लोग होते हैं उनके लिए फिर वो गर्लफ्रेंड नहीं होती, उनके लिए होता है कि अच्छा ठीक है जी इसके साथ हुई है तो अब क्या कहते हैं यही है, इसी से शादी करनी है, ठीक है। और अगर खुदा ना खासा उसके साथ नहीं हुई तो बस फिर इसी के नाम जिंदगी गुजारी। मतलब सलमान खान तेरे नाम। बिल्कुल, कोई इसमें आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं है गलत बात, बल्कि पता है आप जैसे लोग नापैद हैं दुनिया में। सिंगल रहने में कोई गलत बात नहीं है। शादी, प्यार, मोहब्बत, ये एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया को दिखाने के लिए, लोग जानना चाह रहे थे, मैं नहीं पूछ रही, मैं आपको बात बताऊं, ये एक वाहिद, मैं लोगों को भी बता रहा हूँ कि ये एक वाहिद चीज है जो इंसान को सिर्फ अपने लिए करनी चाहिए। कंपेनियनशिप जब आपको क्या कहते हैं मिले,
आपको जब ज़रूरत हो और आपको ऐसा क्या कहते हैं आपको ऐसा इंसान मिल जाए कि आपको लगे कि जी मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, गुजार सकती हूँ, तो फिर आपको क्या कहते हैं वो सिर्फ एक वाही चीज़ होती है जो आपको अपने लिए करनी है, आपको किसी और के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी इसको और आसान कर देते हैं कि शादी जो एक तो मैं आपको बार बार जुनैद कहती हूँ। बिल्कुल, आप मुझे जुनैद भी कह सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फवाद का कहने का मतलब ये है सिर्फ कि शादी एक ऐसे शख्स से करें जिसके साथ आप ये ना सोचें कि मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ, बल्कि आप ये सोचेंगे मैं इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, तो उससे शादी करें। एग्जैक्टली, ये कह रहे हैं देखिए राइटर का एग्जैक्टली क्या बात उन्होंने की है। और सिर्फ अनदर मैं दोबारा से एक दफा रीइटरेट कर दूं कि शादी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करनी चाहिए। एक वाहिद काम है दुनिया का जो आपको सिर्फ अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि जिस तरह अभी हम मूवी में बात कर रहे थे, भाई क्वीन बाहर के चली गई जी, इनके साथ बड़े मजेदार वाकयात हैं। आप पहली बार गए थे, क्या हुआ? अच्छा, मैं पहली बार, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा क्या कहते हैं ऐसा एक ट्रिप था वो जिसमें मैं मतलब कि बाहर ऑन माई वैसे कमर्शियल्स करने के लिए तो हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन वो था यूएस में गया था। और नहीं अकेला नहीं मैं गया था, वो मैं गया था, मेरा कुछ फ्रेंड्स थे बेसिकली। मेरा जो एक है चाइल्डहुड फ्रेंड, उसकी शादी होनी थी उसी साल, और उसका हम लोग बैचलर्स ट्रिप के लिए गए थे। बैचलर्स ट्रिप के लिए हम लोग गए थे लॉस वेगस। तो वो जो था वो आप समझ लें, अगर आपने इंग्लिश की मूवी देखी हो हैंगओवर, उसके 3 पार्ट्स आए हैं, तो बस वो मूवी थी। सो मेरे साथ क्वीन वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मेरे साथ हैंगओवर वाला एक्सपीरियंस हुए थे। तो हम लोग कुछ लड़के थे, कुछ बॉयज थे, और क्या कहते हैं बस हम लोग, मेरे ख्याल में वो जो पूरा टाइम हम लोगों ने गुजारा, हम सोए नहीं उसके अंदर। सो यस, एजुकेशन के बारे में बताएं लॉयर साहब। एजुकेशन जी, सबसे पहले एलएलबी किया डिग्रीज में, उसके बाद एमबीए किया, वकालत थी, वकालत प्रैक्टिस की। वालिद साहब लॉयर थे, सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अपना लॉ चेंबर था, एक्टर बनना था। अगर मुझे कोई केस वेस कराना हो तो अब नहीं डिस्काउंट बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन अब नहीं, अब तो मेरे वालिद साहब तो वफात होगी लास्ट ईयर। अच्छा जी, तो ही इज नो मोर। बल्कि ये है कि वो जो मेरी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल प्ले है, और इत्तेफाक से जो उसकी होस्ट हैं वो उसी की राइटर भी हैं उस प्ले की, जो शो की। मेरे ही वक्त में क्यों हुए? तो जब कफारा जो है हम लोगों ने, आपने मुझे यही बताया था ना लास्ट टाइम, मेरे ख्याल में आप जब आए थे कफारा, जब मैंने शूट करना शुरू किया था, तो उसके कुछ अरसे के बाद मेरे जो वालिद साहब हैं ही फेल इल, और ही वाज इन द हॉस्पिटल फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स, मतलब कि तकरीबन 2 महीने। उसकी वजह से ये है कि कफारा की कुछ जो हैं शूटिंग्स वो डिले भी हुई, और शूटिंग के दौरान ही फिर ही पास्ट अवे। और ये था कि बीच में ऐसे दिन भी थे कि उनकी डेथ के बिल्कुल 10 दिन के बाद मुझे शूट पे पहुंचना था, और काफ़ी सीन्स ऐसे जो हंसी मजाक वाले हैं उसमें, बीच के जो हमने इतने सीन्स किए हैं, आपके तो ज्यादातर सीन इसी तरह के फन वाले हैं। जी, तो वो उसी टाइम पीरियड के हुए हैं, और अब अच्छे किए हैं बुरे किए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यस, इसलिए कफारा का के बारे में मैं कहता हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल प्लेज ऑफ माय लाइफ, इट विल ऑलवेज बी एंड द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। नहीं, ये आपकी अदाकारी का मतलब कहना चाहिए कि भाई बड़ी महारत है आपकी, कि उसमें कहीं फील नहीं हुआ कि आपको कोई दुख है। जिस ट्रॉमा से मैं गुजरा, ट्रॉमा की बात करें तो ये मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो ट्रॉमा था वो यही था, और मेरे ख्याल में जो औलाद का या माँ बाप का गम जो होता है उससे बड़ा दुनिया में और कोई गम। अच्छा, पता है आपको काफी पहले की बात है, अभी की नहीं है, कुछ साल पहले आपके फेसबुक पे जब ये आता था ना, देखो चांद आया हुआ, जी, उस दौरान में आप बच्चियों की तस्वीर लगाते थे 2। जी, कंजी आंखों वाली ना, मैं समझती थी आपकी बेटियां हैं। वो मैं अच्छा, मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि मेरे जो वो आप लिखते भी इसी तरह के कैप्शन से। वो मेरे एक्चुअली क्या कहते हैं नीसेस और नेफ्यूज जो हैं, मुझसे कोई पूछता कि आपके कितने बच्चे, मैं कहता हूँ जी 5 बच्चे हैं, और 3 जो हैं वो मेरे जो हैं भांजे भांजी हैं, और 2 एक भतीजा एक भतीजी है, एक भांजा 2 भांजी हैं। तो उनको मैंने लिटरली जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ इसी तरह पाला जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। हाँ, तो उनकी तस्वीरें आपके साथ इसी तरह लगी होती थी, मुझे लगा कि वो इन्हीं के बच्चे हैं। बिल्कुल मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो यस, तो आपने वो क्वीन की तरह फॉर्मेट पे नहीं चला, आपने बगैर शादी के बच्चे कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने ना सिर्फ वो जो है, मैंने उनको बाकायदा जो है प्रॉपर पाला हुआ है। तो मुझे जब कोई पूछता है मैं कहता हूँ जी मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। सही। अच्छा भाई, अब इसके साथ ही हम चलेंगे एंडिंग की तरफ। उम्मीद है आपको ये शो हमारा अच्छा लगेगा, और
बहुत सारी बातें हमने की इसमें मूवी के बारे में, मूवी में दिए गए मैसेज को हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हमने फवाद से बात की और फवाद के बारे में हमने थोड़ी बहुत वो बातें जानने की कोशिश की जो पहले नहीं मालूम थी। और बाकी फवाद, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। अच्छा जी, मैसेज जो है मेरे दो हैं छोटे छोटे, और एक तो मैं क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अभी मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस करना शुरू किया है कि वो एक बेसिक जो होते हैं ना वो मैनरिज्म जो है वो लोग भूल जाते हैं। एक्टर से आके सीधा पूछते हैं कि जी अच्छा आपको एक ड्रामे के पैसे कितने मिलते हैं, अच्छा आपको एक एपिसोड के आप कितना कमा लेते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक मैनरिज्म होता है कि आप कभी भी इन चीज़ों पे, किसी की तनख्वाह पे वो कितना कमाता है या एज पे जो है वो कभी जाके डायरेक्टली ये वाले सवालात या पर्सनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप किसी को मिल रहे हैं, पहली दफ़ा मिल रहे हैं और आप जाते साथ ये सवाल कर रहे हैं, तो ये कुछ इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा जो है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज है, वो ये है कि जी डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपको पता है कि हमारा जो है इकोसिस्टम, जो हमारी आबो हवा है वो कितनी आलूदा हो चुकी हुई है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं एटलीस्ट 2 दरख्त कहीं पे लगा दें और उनका ख्याल रखें जब तक वो परवान नहीं चढ़ जाते। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैंने भी किया है, बहुत सारे लोग और यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये एक मेरे 2 छोटे से पैगाम है सबके लिए। ये 2 छोटे से पैगाम के अंदर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो फीस पूछने वाली बात है ना, इससे तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे जो कोई मिलता है वो ये पूछ लेता है, मतलब उनका कोई लेना देना भी नहीं होता ना जिन चीज़ों से। आप, मुझे नहीं पता आपसे कौन लोग पूछते हैं, हर कोई रैंडम लोग, मुझे भी ऐसे रैंडम लोग मिलते हैं और पूछ लेते हैं कि आपको कितने पैसे मिलते हैं एक एपिसोड लिखने के। तो ये बहुत अजीब सी बात होती है। आप एज वाली बात ही लगती है। वैसे मुझे एज बताने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना मुझे अपनी एपिसोड के पैसे बताने से बुरा लगता है, और मैं बताती भी नहीं हूँ। अच्छा, एज का भी मजे की बात है कि एक्टर्स, व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स या सेलिब्रिटीज, तो पता नहीं लोगों का ये क्यों इंप्रेशन होता है कि जी वी डोंट एज, लोग नॉर्मल इंसान होते हैं कि अच्छा आप तो इतने बूढ़े हो गए हैं, आपकी तो इतनी उम्र हो गई है। अरे हाँ भाई हो गए हैं, आपके क्या कहते हैं मतलब कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी एज नहीं हुई, हर किसी की एज होती है, एक्टर्स की भी होती है। और ज्यादा किया जाता है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मतलब कोई जो फीमेल एक्टर है, अगर वो एक्ट्रेस होती है, अगर वो 30 से ऊपर जाती है, मतलब हमारे यहाँ इतनी शेमिंग की जाती है। पिछले दिनों माहिरा खान के बारे में बोल दिया था, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते, जबकि वो यहाँ पे ये लिखवा के थोड़ी आती हैं कि जी हम एजलेस हैं। उन्होंने काम करने के लिए आई है, वो अपनी एक्टिंग की वजह से काम कर रही हैं। तो लोगों को एज के बारे में और लोगों के पैसों के बारे में जानने का बड़ा शौक होता है। तो भाई ये दोनों चीजें आप अपनी देख लें, दूसरों के बारे में बात करने के बजाय। इसके साथ ही हम लोग चले जाएंगे एंड की तरफ, और उम्मीद है आपको ये शो हमारा पसंद आया होगा। और फवाद, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे बुलाने पे इस तरह से आ गए। और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह दोबारा बात होगी किसी और प्रोग्राम में, किसी और फिल्म के साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, टेक केयर।